इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें यूज की है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। आज के समय में अगर किसी को नया फोन भी लेना होगा तो वो 1000 फोन देखकर उसमें से एक फोन चूज करेगा, लेकिन वही बात अगर हो अपने लिए कोई आइडल चुनने की तो वहाँ पर उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो आंख बंद करके किसी को भी अपना आइडल मान लेगा। अब ये जो आज के जनरेशन वाले जितने भी बच्चे हैं उनको डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर नहीं, उनको डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि एक डॉन होता है जिसके पास हजारों लोग रहते हैं, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां होती है, वो जब चाहे तब किसी को भी आसानी से मार सकता है और पुलिस उसको पकड़ेगी भी नहीं। और आज के समय में सबको ऐसा ही डॉन बनना है। इंडिया में डॉन कल्चर ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले भी बहुत सारे इंडियन डॉन हुए हैं, अब वो चाहे हाजी मस्तान हो या फिर दाऊद इब्राहिम हो या फिर बड़ा राजन या करीम लाला, एक समय में अंडरवर्ल्ड में इन सब का डंका बजता था। पर समय की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हमेशा एक के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। इन सब का दौर आया भी और खत्म भी हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और नाम काफी तेजी से उभर कर सामने आया और देखते देखते किसी बॉलीवुड स्टार से ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा? आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की आप इतनी बड़ी फैन है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, वो क्या कहते हैं इतने बड़े एक्टर हैं सलमान खान, उनको धमकी दी, तो ऐसे व्यक्ति के आप फैन हैं तो आपको नहीं लगता कि किस तरीके से आप गलत दिशा में जा रही हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत दिशा में नहीं जा रही, बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई वही बंदा है जिसने लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। अब लॉरेंस बिश्नोई को जानने वाले लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। इसमें से एक गुट लॉरेंस बिश्नोई को एक सच्चा देशभक्त कंसीडर करता है, उसकी तुलना भगत सिंह से की जाती है। कुछ ही दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक जेल के अंदर से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक देशभक्ति की कविता कर रहे थे। कानों में ईयरफोन थे और हाथ में मोबाइल। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब जेल के अंदर लोगों को कब से ये फोन और ईयरफोन देने जाने लगा, हु नोज। अब जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन करते हैं उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गुनहगारों को सजा देता है उनका कत्ल करके, इसीलिए वो एक सच्चा देशभक्त है। किसी को धमकी देना, किसी को जान से मार देना या किसी पे पत्थर मारना या टॉर्चर करना, इस तरह की गतिविधि करने वालों को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरन सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? हमारे देश में पल रहे कुछ लोग जब हाफिज सईद, नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह का समर्थन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं देश में खड़ा होकर के ऐसे लोगों का भी हम समर्थन कर सकते हैं जो समाज के लिए बिश्नोई का समर्थन करते हैं। हम क्या कहें हम। लेकिन जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को एज अ क्रिमिनल कंसीडर करते हैं उनका कहना होता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सबको सजा दे देगा तो फिर हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर का क्या। लॉरेंस बिश्नोई के जो समर्थक है उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक सच्चा हिंदू डॉन है, वो हिंदुत्व की बात करता है। लेकिन जो दूसरी साइड है जो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद नहीं करती, उनका कहना है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सच्चा हिंदू डॉन है तो उसने करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह जी की हत्या क्यों करवाई, वो भी तो एक हिंदू लीडर ही थे। Shocking visuals of CCTV footage have emerged of the murder of Rashtriya Rajput Kani Sena President Sukhdev Singh Bogemdi. He was shot dead by unidentified assailants in Jaipur inside his house, after which the gunman fled the spot. An hour after the incident, notorious gangster Lawrence Bishnoi's gang member, Rohit Bodara claimed responsibility of the murder. The whole incident was caught on CCTV. करनी सेना राजपूतों की एक संगठन है जो हिंदुत्व के हित में काम करती है। ऐसे लोगों के नजर में लॉरेंस बिश्नोई एक देशद्रोही है। लॉरेंस बिश्नोई पर ये इल्जाम लगा है कि वो पाकिस्तान से 34 किलो ड्रग्स मंगाया था जो कि गुजरात के अरेबियन सी से उसको डिलीवर होने वाली थी। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर टेररिस्ट हार्डवेयर और एक्सप्लोजिव आइटम स्मगल करने के भी आरोप लगे हुए हैं, जिसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो एक बार प्लीज जाकर पढ़ जरूर लेना। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर और भी कई सारे बड़े इल्जाम लगे हुए हैं जिसकी वजह से ही उसे 2014 में जेल में रखा गया है। हाल ही में एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा ही करवाई गई थी। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में
एक बड़ा अपडेट आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, ऐसा एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर और भी कई सारे बड़े नाम शामिल है, जैसे कि सलमान खान, मुनावर फारूकी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कई बार मीडिया के सामने आकर ओपन थ्रेट दिया है, लेकिन जो चीजें आजकल चल रही है जिसके वजह से सलमान खान की सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साल 1998 में सलमान खान ने 2 काले हिरन के बच्चों को मार गिराया था राजस्थान में। अब ये जो बिश्नोई समाज है, जिस समाज से लॉरेंस बिश्नोई आते हैं, उस समाज में काले हिरन की महत्व बहुत ही उच्च मानी गई है। यहाँ तक कि अगर किसी हिरन की माँ मर जाए तो बिश्नोई समाज की औरतें उस हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाकर पालती हैं। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो सलमान खान को मार देगा अगर सलमान खान ने उसके समाज वालों से जाकर माफी नहीं मांगी तो। लेकिन इस बात पर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है कि जब यह हादसा हुआ था साल 1998 में, तब लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल का था। अब कोई इतनी पुरानी बात का बदला अब क्यों लेगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड पर अपना पूरा कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाएगा। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई का सारा फंडा है, ये तो अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है। कुछ लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है तो कुछ लोगों के लिए देशद्रोही भी। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप गाय को पूछो, अब हिरन को पूछो। बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं। आपकी आस्था आपके साथ। कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है। इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। पिस्टल दे के गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है, और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। सामने आएगा, और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ पोकड़ के बिल लेके बैठना बंद कर। लेकिन आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का फैन बस अच्छे अच्छे बॉलीवुड एक्टर से भी कहीं ज्यादा है, और यहाँ तक कि सिर्फ भारत में नहीं, अन्य बहुत सारे देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई की ही चर्चा है। हमारे देश के कई सारे लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक आइडल की तरह है। जिस लॉरेंस बिश्नोई की आप इतनी बड़ी फैन है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया। वो क्या कहते हैं, इतने बड़े एक्टर हैं सलमान खान, उनको धमकी दी। तो ऐसे व्यक्ति के आप फैन हैं, तो आपको नहीं लगता कि किस तरीके से आप गलत दिशा में जा रही हैं? इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत दिशा में नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। वैसे ही आपकी नज़र में शायद मूसेवाला अच्छे होंगे, सलमान अच्छे होंगे, औरों की नज़र में भी होंगे। मैं नहीं मानती, क्योंकि लॉरेंस नहीं मानते फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देता सर। मतलब जान से मारना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो पर्सन खुद भगवान को इतना मानता हो, जो इतना एडमायर करता हो, मतलब 8-8, 10-10 घंटे पूजा करना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो पर्सन खुद इतना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो ऊपर वाले से, वो किसी को इस तरीके से मार रहा है, पक्का वो पर्सन गलत है। यहाँ तक कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां लॉरेंस बिश्नोई को अपनी पार्टी में आने का न्योता ऑलरेडी दे चुकी है। अब ये जितनी भी बातें हैं, उन सब पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।